जद्दा एयरपोर्ट ते ना मिस्र के हाजी बैठे सन, इंतजार कर रहे हैं बस साडा हुण जहाज आवे तो फिर सानू दसिया जाए जहाज भी चाहो तो बैठिए जहाज भी तो अपने वतन जाइए। मिस्र का एक बहुत बड़ा ताजर भी बैठा सी ते नाल उहदे और कोई गप लाने वाला बंदा भी नहीं सी। तो सामने एक बंदा बैठा सी, सोचदा है पता नहीं जहाज कदों आएगा तो कोई गलबात करिए ना ताकि वक्त गुजर जाए। तो सामने और जो बंदा बैठा सी उहदा नाम सी सईद और उस बंदे का नाम सी अब्दुल बारी। अब्दुल बारी सलाम करके कहता है जी मैं अब्दुल बारी ना है तो मेरा 10वां हज है। यह भी बड़ा मसला है ना कि लोग फिर हज गिन के भी दसते हैं। किसी ने हज किया तो आके ना मुलाकात किसी बंदे ने होई थी, उन्हें पूछा ना जने हाजी अब्दुल्ला, तो उन्हें पूछा तुहाडा की ना, तो कहने लगा नमाजी अब्दुल रहीम। उन्हें किया नमाजी अब्दुल रहीम किस तरह? उसका क्या बस तू एक बारी हज कर आया तो हाजी बन गया, मैं तो रोज 5 बारी पढ़दा, मैं ना नाल हज नमाजी नहीं लिखा सकता। बंदा ना 500 का नोट कटदा, फिर वेखदा कि पर्चियां किदे कोल ने, फिर पर्ची लैके आउंदा, फिर आके जनाब लंबा चक्कर करके ते स्टेज के पिछले पासे आंदा है, फिर कैमरे लगे ने, फिर वो एक एक पर्ची सटदा है। काश कदी इसे जज्बे नाल गरीब बेवा के घर राती आटा भी पहुंचा देंदा तो बड़े मजे की गल सी। मगर बुरा होवे इन्हां कैमरियां दा, इन्हां ते सानू दिखलावे का इतना आदि कर दिता है कि असी बगैर दिखलावे दे किसी नूं पानी पिलाने वास्ते भी नहीं तैयार। तो उसने किया जी मेरा 10वां हज है, तुहाडा की ना है तो कितनी दफा आ रहे हो? उसने किया सईद ना है, मैं डॉक्टर हाँ, फिजियोथेरापी करना मिस्र के अंदर एक अस्पताल में, और मेरा अब्दुल बारी कहता है पहला हज है, तो मतलब है कि तुसी बड़ी मेहनत नाल आए होवोगे, तो दस सकते हो कि इत्थे आने वास्ते तुसां ने की कीता? उसने किया मेरे हज की कहानी जरा लंबी है। इन्हें किया जहाज नहीं आया तो वक्त ते पास करना है, तुसी सुनाओ तुसी किस तरह कर्म होया, किस तरह पहुंचे? डॉक्टर सईद ने कहा कि मैं जिस अस्पताल के अंदर फिजियोथेरापी करदा, एक अरसा हो गया कि मैनू हज की ख्वाहिश सी। 20 साल तो मैं थोड़े थोड़े पैसे पे जोड़दा, मैं डॉक्टर जरूर हाँ लेकिन फैमिली बड़ी है, भाई गरीब ने, माँ बाप मेरे नाल रहिंदे ने, मैं सब दे खर्चे पूरे करने होंदे ने, ते मैं पाई पाई जोड़ी है ते 20 साल लगे ने। इस दफा मेरे को हज के पैसे सन, घर बड़े खुशी हो गई कि इन्हें हज ते जाना है, तो घर भी कुछ पैसे छोड़ने सन। तो मैं अस्पताल दरखास्त दी कि मैनू 2 महीनों का एडवांस तनख्वाह मिल जाए, मंजूर हो गई। फोन आया कि ले जाओ। मैं बैंक चो जो हज के पैसे जोड़े सन वो भी निकलवाए, अस्पताल चला गया और पहली मुलाकात उस खातून नाल हो गई कि जिदे बेटे की पिछले 4-5 महीनों तो ना मैं फिजियोथेरापी कर रहा था। एक हादसे में तकरीबन नाकारा हो गया सी, लेकिन 5-6 महीने की फिजियोथेरापी नाल ना वो 50% ठीक हो गया सी। बच्चा बड़ा प्यारा सी और 4 महीने अगर और फिजियोथेरापी होए तो चल पवेगा। लेकिन उस औरत ने किया कि डॉक्टर अज असी अस्पताल छोड़ के जा रहे हैं। ये बात कह के वो कमरे चली गई। मैं रिसेप्शन पे आके पूछा कि खातून क्यों जा रही है? तो उन्हें दसिया जा नहीं रही, असी निकाल रहे हैं। मैंने पूछा वजह, तो उसने कहा कि इहदे खामन की नौकरी चली गई है और अस्पताल दियां फीसा नहीं दे सकते। तो जब फीस नहीं दे सकते, प्राइवेट अस्पताल है तो जान कर। कहते ने मैं उसनों कुछ नहीं किया, लेकिन जो सारे मामलात अस्पताल दे डील करता सी मैं उहदे कोल चला गया और मैं कहा कि इतना जे पैसा कमाते हो तो ये गरीब है, बाप की नौकरी चली गई, अगर इलाज रुक गया तो हमेशा का माजूर हो जाएगा। तो उसने कहा डॉक्टर सईद तेनों पैसा वक्त ते मिल जाता है ना, तनख्वाह मिलती है ना, तू अपनी तनख्वाह लै कम कर, एक खैराती इदारा नहीं प्राइवेट अस्पताल है। जवाब सुन के मैं परेशान होकर बाहर निकलिया। अचानक मेरा हाथ मेरी उस जेब नूं लगा जिदे विच हज दे पैसे सन, ते मैनू सरकार दी हदीस याद आ गई कि तू किसे वास्ते आसानी कर दे, रब तेरे वास्ते आसानियां कर देवेगा। जदों हाथ लगा ना तो मैंने आसमान वल देख के किया मालिक, एक पासे 20 साल की मेहनत है, एक पासे तेरा एक गरीब बंदा है, इलाज ना होया तो माजूर हो जाएगा। रब्बा मैं फैसला कर लिया, मैं तेरे बंदे का इलाज करावांगा, बस मैनू मरन तो पहले एक बारी यार का रोजा विखा दे, एक पहले मैनू सेने हरम में तवाफ करने की तौफीक दे देवी। मैं पैसे निकाले, रिसेप्शन ते गया, अगले 4-5 महीनों की इकट्ठी फीस जमा करा दी और क्या औरत नूं कोई ना दसे कि फीस किसने दी है, जो पैसे बच्चे मैं जेब विच पा ले।
मैं घर वाल चल पिया। अजीब कशमकश सी। एक पासे 20 साल की मेहनत सी। मैं हरम जावांगा, मैं तवाफ करांगा, मैं जमजम पियांगा, मैं हुजूर दे रोजे ते सलाम करांगा, और पैसे मैं उधर दे दिते। दिल मुतमईन भी सी कि किसी वास्ते आसानी कर दी, और जो मुबारक दे चुके सन वो की आखणगे कि क्यों नहीं गया। मैं घर आके ना कमरे चारपाई ते लेट गया। पता नहीं किस वक्त मेरी अख लगी और मैंने ख्वाब देखी कि काबा शरीफ है, मैंने एहराम पहने हैं, तवाफ पिया करना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दियां सदावां बुलंद हो रही ने। कदी मकामे इब्राहिम ते नफल पढ़दा है, कभी काबे दे दरवाजे नूं चुमदा है, कदी हजरे असवद दे बोसे लैंदा है। ते कुछ लोग मेरे करीब आके कहंदे ने कि सईद तेरा हज ते कबूल हो गया, दुआ कर साडा भी हो जाए। तू ते रब नूं राजी कर लिया, दुआ कर साडे तो भी राजी हो जाए। मेरी अख उस वक्त खुली जदों मोबाइल दी बैल बजी। मैं देखिया तो अस्पताल तो फोन सी। मैं जल्दी नाल फोन चुकिया तो मैनू कहा गया कि सईद जल्दी कर अस्पताल पहुंच और आंदियां अपना पासपोर्ट लैके आवे। कहंदे ने मैं हैरान सा। पासपोर्ट लिया, मैं अस्पताल चला गया। मैनू दसिया गया कि इस अस्पताल का मालिक हज ते जा रहा सी, लेकिन वह डॉक्टर क्योंकि बीमार है और बगैर डॉक्टर के सफर नहीं करता, तो उसके डॉक्टर की बीवी बीमार हो गई है। और डॉक्टर ने इन्हू दसिया कि अगर तू हज सेहत के नाल करना चाहना है तो फिर डॉक्टर सईद नू अपने नाल ले जा। सईद पासपोर्ट हज का, तू इस बारी हज ते जाना है। सईद कहता है पासपोर्ट हज तो गिर गया। मैं अस्पताल के फर्श ते सजदे सिर रख के आखिया उम्मीद है सी कि तू बुलावेगा, पर इतनी जल्दी थी मैनू भी उम्मीद नहीं सी जितनी जल्दी तू कर। तेरा करम जो शाहे वकार हो जाए, तेरा करम जो शाहे वकार हो जाए, गदाए खाक नशी ताजदार हो जाए। करिश में उसकी करीमी के देखने हो अगर, तो गुनहगार जरा शर्मसार हो जाए। अब्दुल बारी फिर वेख, मैं काबे दा तवाफ भी कर लिया, मैं नबी दे रोजे ते हाजरी भी दी है, मैनू मुस्तफा ने बुला लिया है। तो मेरे भाईओ दिल सुथरा करके ना दूजियां वास्ते आसानी कर दियो। रब दुनिया दे राह भी सौखे कर देवेगा, आखिरत दे राह भी सौखे कर देवेगा। और अगर आसानी करना चाहते हो, तुहानू नहीं पता कि कौन हकदार है ते कौन नहीं, तो मदारस विच उलमा कोलों पुछ लवो, किसी गरीब बच्चे का 10 साल का खर्चा असीं चुक लैंदे हां। यह सब तो आसान रस्ता है किसी की जिम्मेदारी और किसी की जिंदगी आसान करन दा। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहा है, तेरे पाए तेरे दिते कपड़े पा के जिस बच्चे ने सुबह कुरान पढ़ना है ना, तेरे ते उंज ही रहमतां वसदियां रहणगियां। तेरे दिते हुए नए बिस्तरे भी जदों बेटा कोई हाफिज़े कुरान लेटेगा ना, उहदे आसानी दे पासे तेरे वास्ते भी रहमत की दुआ करते रहणगे। अल्लाह करीम इस इदारे नूं आबादियां अता फरमाए।